इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। औरतों के बाल कटवाने ना कटवाने के ताल्लुक़ से इसके अंदर अहकाम ये है कि अगर बाल कटवाने से मुराद इस किस्म के बाल कटवाना है कि जैसे अक्सर ख़ातून के बालों में जो ग्रोथ रुक जाती है, उनके बढ़ना एक मुतय्यन वक्त पे आके रुक जाता है, तो उसमें बालों की जो नोक वगैरह निकल जाती हैं, जिसके दो मुँह के बाल जिसको कहते हैं, अगर वो बारीक बारीक किनारे कटवाना मुराद है कि जिससे बालों की ग्रोथ आगे बढ़ सके, यानी बाल बढ़ सकें, तो इस किस्म के बाल जो दिखने में थोड़े यानी बुरे लगते हैं, उसको बारीक बारीक काटना और कटवाना नोकों से वो जायज़ है कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के यहाँ मकसूद होता है। किसी किस्म का फ़ैशन या किसी मर्दों से यहाँ पे मुशाबहत नहीं होती है। तो इस बालों का काटना यानी ख़ुद अगर काट सके तो ठीक, और कटवाना किसी दूसरे से यानी औरत से या फिर किसी महरम से जैसे शौहर वग़ैरह से कटवाने में, या कोई छोटा भाई है या ऐसा कोई काटने वाला हो जो महरम हो, तो इस किस्म से कटवाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर कटवाने से ये कटवाना मुराद है कि जैसे अक्सर कटिंग मर्दों से मुशाबहत की होती है, यानी शॉर्ट बाल कर लेते हैं या लटे वगैरह कटवाना, तो इस किस्म के बालों का काटना और कटवाना दोनों हराम है और ये मर्दों से मुशाबहत है। और आजकल ये घर में छोटी बच्चियों के ताल्लुक़ से ज़्यादा देखा जाता है कि उनकी कटिंग अक्सर करवा दी जाती है, यानी बच्चों को छोटा समझ के कि अभी लड़की 8-9 साल की होती है, तो इस एतबार से उसकी कटिंग जो है वो मर्दाना करवा दी जाती है, छोटे छोटे बाल करवा दिए जाते हैं। तो इस किस्म से कटिंग का करना और करवाना ये दोनों नाजायज़ हैं। और इसमें अगर बच्चा नाबालिग है तो जिसने बाल ये कटवाई है, जो इस पर राज़ी है या जिसने इजाज़त दी, वो गुनहगार होगा। और अगर ऐसा मामला है कि मान लीजिए औरत ने इस बालों को बच्ची की कटवाया और ये मामला शौहर की मौजूदगी में हुआ और इस पर शौहर रोकने पर कादिर था और उसने भी अगर मना नहीं किया, या ये भी उस कटिंग से राज़ी है कि अक्सर माँ बाप दोनों बड़े खुश होते हैं वेस्टर्न कल्चर देखकर जब बच्चे उसे अपनाते हैं, तो ये दोनों उससे राज़ी हैं, तो दोनों ही गुनाहगार होंगे। तो इसलिए बालों की कटिंग से मुराद वही कटिंग है जो नीचे से बालों के किनारे काटे जाएंगे, तो इस सूरत में इतनी इजाज़त है। अब इसमें एक बात गौर तलब ये भी है कि जो बाल वो नीचे से काटे जाएंगे, उन बालों को भी कूड़े में या आम डस्टबिन में इस तरह से नहीं फेंका जाएगा, बल्कि उन बालों को भी या तो दफनाया जाए या तो बहाया जाए। बहाने से मुराद ये कि कोई आसपास ऐसा बहता पानी होगा जिसके अंदर बाल वो चले जाए, तो किसी चीज़ में कागज़ वगैरह में लपेट कर उसको इस तरह डाला जाए, वरना ये कि गैर मर्दों के सामने उस बालों का आना जो है शरीयत में मना है। लेकिन उमूमन होता यही है घरों के अंदर कंगा करने के ताल्लुक़ से कि इस्लामी बहनें कंगा करने के बाद जो बचे हुए कंगे के बाल होते हैं उसको निकाल के इसी तरह कूड़े डस्टबिन या आम जो है सड़क के ऊपर कूड़े पे डाल देती हैं, जिससे नज़र पड़ती है और है ये भी गुनाह। मगर ये कि अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, जो इस्लामी माहौल में या मदनी माहौल में इस्लामी बहनें ग़ालिबन वो इसका एहतियात करती होंगी कि कंगे से काढ़े गए बाल और उसमें जो बाल टूट के निकलेंगे औरत का, वो बाल भी गैर मर्द के सामने दिखाना नाजायज़ है। यानी जिस्म का वो आज़ा जो जिसका पर्दा है, जब वो जिस्म से जुदा हो जाए उसके बावजूद भी उस चीज़ का पर्दा रहता है, तो इसी तरह औरत का बालों का पर्दा है। जब ये बाल सर से जुदा हो जाएंगे कंगा करते वक्त किसी सूरत, तो भी इनका मर्दों से पर्दा रहेगा। तो इसको ऐसी जगह डालना कि जिस पे आदमी की नज़र पड़े, ये भी जायज़ नहीं है। तो औरतों को चाहिए कि वो कंगा करने के बाद उस बालों को जो है लपेट कर किसी एक पॉलीथीन वगैरह में या कागज़ के किसी लिफाफे में रख लें और इसी तरह जमा करते रहें। महीने 4 महीने 6 महीने में जब उनका मौका पड़े उसको कहीं दफना दें या फिर पानी वगैरह में बहा दें, ये सूरत हो सकती है। इससे रोज़ डेली का भी कोई मसला नहीं आएगा कि बाज़ ये उज्र पेश करती हैं कि रोज़ डेली गंगा करके इसको कहाँ दफनाने जाएं, तो अपने पास जमा कर लें किसी पन्नी में, कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इस सूरत में क्या होगा कि उसको जमा करते करते 4-6 महीने में इकट्ठा आप उसको अंजाम तक पहुंचा सकती हैं कि चाहे दफनवा दें किसी के हाथ या फिर उसको पानी वगैरह में बहा दें। मगर इस तरह सड़क पे फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, ये जायज़ नहीं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार